नमस्ते ट्रेडर। इस वीडियो में हम लोग एमटीएफ ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास 25,000 है लेकिन आप चाह रहे हैं 1 लाख तक का स्टॉक को बाय करना, तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ के थ्रू आप इस ट्रेड को प्लान कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम एमटीएफ की पूरी तरह समझेंगे कि एमटीएफ क्या होता है, कैसे काम करता है, बिगनर को कब इसका यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एमटीएफ एक्चुअली होता क्या है और किस टाइप से हम लोग एमटीएफ ट्रेडिंग को प्लान करते हैं। तो एमटीएफ ट्रेडिंग, मान लीजिए नॉर्मल ट्रेडिंग में हम लोग 25,000 के कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं। तो जैसे हमारे पास 25,000 रुपीज़ है ना, तो हम केवल 25,000 के ही स्टॉक बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक स्टॉक ले लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और यहाँ पे मैं बाय बटन में क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अगर नॉर्मल इसमें इन्वेस्ट करना है, तो मुझे जो एक शेयर का जो यहाँ पे वैल्यू चल रहा है, एलटीपी चल रहा है, वो है 55 रुपये 70 पैसे के आसपास। ठीक है, 55.70। ठीक है, अगर मुझे एक शेयर बाय करना है तो मुझे इतना अमाउंट यहाँ पे करना होगा। ठीक है, बट अगर हम लोग जब एमटीएफ के थ्रू जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे एमटीएफ सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप एक क्वांटिटी जो कि चल रहा था 55.71, इसका एलटीपी चल रहा था। तो अगर हम लोग नॉर्मल बाय करते तो मुझे इतना पे करना पड़ता है, पर अगर हम लोग एमटीएफ फैसिलिटी का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक शेयर में पे करना होगा 13.36 रुपीज़ यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे 4.17x का यहाँ पे लेवरेज मिल रहा है। लेवरेज यानी इतने टाइम की आपको लिमिट मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे फंड एस्टिमेटर में जाके यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए योर फंड आपको मिल जाता है 13.37। यहाँ पे 24% आप यहाँ पे करते हैं। 42.34% आपका ब्रोकर साइड से पे हो रहा है, यानी धन के साइड से पे हो रहा है। 76% ये पे कर रहे हैं धन के साइड से, और इसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है वो है 0.03422% आपको यहाँ पे एक इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो अब देखते हैं कि कैसे एमटीएफ वर्क करता है। देखिए, एमटीएफ का मतलब है कि आप यहाँ पे फंड जो है वो बोरो कर रहे हैं अपने ब्रोकर से। ठीक है, अब ये जो आप बोरो कर रहे हैं वो स्टॉक बाय स्टॉक प्रेफर कर सकता है कि आपको कितना लिमिट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे जो हम लोग केस ले रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो यहाँ पे 4.17x का लेवरेज यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल की, इसमें क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 4.17x ही लेवरेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक बार हुंडई मोटर पे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हुंडई मोटर में आपको यहाँ पे 2x का लेवरेज यहाँ पे मिल रहा है। ये ब्रोकर बाय ब्रोकर और आपका स्टॉक बाय स्टॉक प्रेफर करता है कि कितना लेवरेज आपको पर्टिकुलर किस स्टॉक में मिल रहा है। मोस्ट ऑफ चांसेस जो कि ब्लू चिप्स स्टॉक होते हैं, जो कि लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा आपको लेवरेज मिलता है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में एंटर करेंगे, वहाँ पे आपको लेवरेज कम हो सकता है। तो इस टाइप से ये वर्क करता है। अब हम लोग यहाँ पे एक वर्ड आता है इंटरेस्ट रेट, जो आपको दिखा होगा इंटरेस्ट रेट जो चार्ज हो रहा है। वो इंटरेस्ट रेट अगर आप यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट साइड पे और यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 12.49% एनुअली आपका ये चार्ज होता है। बट ये जो अमाउंट है इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ये जो परसेंटेज है इसको ब्रेक डाउन करते हैं डेली वाइज में। डेली वाइज में होता है 0.33 के समथिंग कुछ होता ही है। तो वो अमाउंट आपको डेली वाइज यहाँ पे चार्ज किया जाता है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर में ओपन कर सकते हो। जस्ट इसको डाउन साइड स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप कैलकुलेटर मिल जाएगा। ये मैं हूँ धन के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ से आपको प्रोडक्ट सेक्शन में जाना है, उसके बाद आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, इसकी प्रॉपर डिटेलिंग ओपन हो जाएगी, इसका स्लैब कैसा क्या है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे हम लोग क्लिक कर देते हैं कैलकुलेटर पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इंटर कर देता, किसी भी स्टॉक का नाम इंटर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एसबीआई ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ से जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है यहाँ पे सो जाता है। यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस इंटर कर सकते हो, मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 800 का। यहाँ पे आप क्वांटिटी इंटर कर सकते हो, जितनी क्वांटिटी आपको बाय करना है। यहाँ पे मैं 100 रहने देता हूँ, टाइम मैं यहाँ पे 15 डेज का कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए योर फंड जो है आपका 17,000 रुपीज़ के आसपास आप अपने साइड से पे करेंगे। यहाँ पे जो आपका सेलिंग वैल्यू है वो बन रहा है 80,000 का। यहाँ पे 4.17x का लेवरेज मिल रहा है। यहाँ पे जो धन के साइड से फंडेड हो रहा है वो है 56,980 रुपीज़।
ठीक है, टोटल जो बाय वैल्यू बन रही है वो है 74,000 के आसपास की बन रही है। यहाँ पे अगर प्राइस इस सेलिंग प्राइस से मैच करता है, आपका प्रॉपर टारगेट आता है, ठीक है, जिस साइड मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट उसी साइड मूव करता है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है 5,000 का। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज रहेगा 263 रहेगा, और यहाँ पे 292.47 आपको यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे करना होगा। जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट लग रहा है वो अमाउंट जो है वो डेली वाइज यहाँ पे चार्ज हो रहा है, और आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा। ये देखिए 292.47 जो भी चार्जेस हैं आपके, स्टाम्प ड्यूटी, डीपी चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह, जीएसटी वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। यहाँ से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि आपका जो यहाँ पे फंड जो 17,000 रुपीज़ था, वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, 74,000 से अब आप ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क आपका हाई हो चुका है, और रिस्क अगर हाई है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा मिलेगा और रिस्क भी आप यहाँ पे हाई पे रहेंगे। तो आप जितना ज़्यादा लेवरेज यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा रिस्की रहता है ये। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि अगर मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ से 800 मूव किया तो आपको यहाँ पे 5,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। अगर ये स्टॉक मान लीजिए अगेंस्ट में मूव करता, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 700 का मूव कर देता ये, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4,955 का यहाँ पे लॉस मेकिंग हो जाता। अब हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक को हमें एमटीएफ के थ्रू बाय करना चाहिए, कौन से स्टॉक को हमें एमटीएफ के थ्रू बाय नहीं करना चाहिए। कि आपको वो स्टॉक यहाँ पे बाय करना है जिस स्टॉक हाई वॉल्यूम पे हो, लार्ज कैप स्टॉक से बिलोंग करता हो, ब्लू चिप्स कैटेगरी का हो, तो उन स्टॉक में आप एमटीएफ के थ्रू बाय कर सकते हैं। और ऐसे स्टॉक जो पेनी स्टॉक है, लो वॉल्यूम है, हाई वोलेटिलिटी है जहाँ पे, उन स्टॉक को हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग एमटीएफ में अपना ट्रेडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ हमें डू और डोंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ओवर लेवरेज यूज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है, तो आप 7,000 या 6,000 तक का ही लेवरेज यहाँ पे लीजिए, इससे ज़्यादा का अमाउंट, फुल अमाउंट यूज़ मत करिए। सेकेंड है कि इंटरेस्ट रेट जो चार्ज हो रहा है उसको जरूर चेकआउट करिए। और थर्ड है कि स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे मेंशन करिए, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका फंड वहाँ पे लगा होता है, ठीक है, तो उसे वहाँ पे भी स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करना है, साथ में आपका जो लेवरेज है वो भी यहाँ पे है। मतलब आपने क्या कर रखा है कि आपने लेवरेज के थ्रू अपना रिस्क को यहाँ पे हाई पे कर रखा है। तो रिस्क को यहाँ पे लिमिटेशन में करने के लिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। अब हमें करना क्या नहीं चाहिए, तो एमटीएफ को लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक इंटरेस्ट चार्ज होता है। हाई वोलेटिलिटी स्टॉक को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मार्जिन कॉल का दिक्कत हो सकता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने 10,000 रुपये अकाउंट में थे और मैंने 10,000 के पूरा एमटीएफ के थ्रू मैंने स्टॉक को बाय कर दिया, ठीक है। अब स्टॉक हाई वोलेटिलिटी से डाउन हो रहा है, तो वहाँ पे हमें मार्जिन कॉल लग सकता है, मतलब हमें और अमाउंट पे करना पड़ सकता है उसका, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसे स्टॉक को यहाँ पे अवॉइड कर दीजिए जो कि हाई वोलेटिलिटी है, या फिर ओवर ट्रेड यहाँ पे ना करिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे अवॉइड करिएगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक बटन प्रेस करिएगा। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा। इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग से शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।